Hello everyone, welcome back on Ahida Study Zone. Today's topic are drama and theatre. So no further delay, let's discuss them. Yes, now students, let's jump into the topic that is the drama and थिएटर. सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा एंड थिएटर. इन दोनों के बारे में हम आज जानेंगे. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं और उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच कम इन योर बी ए सेकेंड ईयर क्लास syllabus. Okay, so let's start discussing. So your first top thing is you have to understand about drama. So students, what is drama? The word drama is derived from Greek word. कौन सा word है? Greek word है. Greek language का word है. क्या है? Dram. So dram word से लिया गया है इस word को drama, which means to perform. इसका क्या मतलब है? टू परफॉर्म. सो ड्रामा का मतलब है कुछ परफॉर्म करना, कुछ करके दिखाना, और टू डू. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज डज ड्रामा मीन्स अ परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. सो ड्रामा का मतलब है एक परफॉर्मेंस. कहाँ पे? स्टेज के ऊपर. ओके, नेक्स्ट इज ड्रामा एंड थिएटर आर लिंक्ड विद ईच अदर एज क्लोजली. सो हम ड्रामा और जो हमारा थिएटर है इसे लिंक करके पढ़ रहे हैं. सो ड्रामा और जो थिएटर है वो आपस में बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. वो कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जैसे आपको मैंने बताया स्टूडेंट्स, ड्रामा क्या होता है? एक जो हमारे स्टेजेस होती थी, राइट, जो स्टेजेस होती थी वहाँ पर क्या था, इतनी बड़ी स्टेजेस, वहाँ पर जो पर्सनस है, करेक्टर्स हैं, वो क्या है, परफॉर्म करते. सो दैट इज़ बेसिकली ड्रामा इज. ओके स्टूडेंट. ओके, so next we will talk about the theater. Theater is the place or a big theater where the dramas will be performed. जहाँ पर क्या है, ड्रामाज परफॉर्म किए जाते थे. जैसे हम आज के टाइम में जाते हैं ना थिएटर्स में मूवीज़ देखने, उस टाइम में क्या होता था, ड्रामाज प्ले होते थे, नॉट मूवीज़. ओके, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट नहीं थी. सो ड्रामा एंड थिएटर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. टू बी मोर ब्रीफ, अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफ में जानते हैं, सो द ड्रामा इज़ अ प्लेस वेयर द एक्टर्स. सो ड्रामा एक क्या होती है? प्लेस होती है. सॉरी, थिएटर एक प्लेस होता है जहाँ पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जिन्हें मैंने करेक्टर्स बोला है, स्टेज सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. वो क्या करते थे? स्टेज करते थे, परफॉर्म करते थे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स वो उठाते थे और उनके बारे में क्या है, एक परफॉर्मेंस देते थे, राइट. और वो परफॉर्म वहाँ पर करते थे. कहाँ पे करते थे? थिएटर में स्टूडेंट्स. ओके, क्लियर. ओके, नाउ बिफोर द ऑडियंस, किनके सामने करते थे? ऑडियंस के सामने. द ऑडियंस एंड एक्टर्स हैव अ डीप रिलेशन विद ईच अदर. सो आगे क्या बताया उन्होंने? जो ऑडियंस है हमारी, जो देखने आते थे प्लेस को, एंड एक्टर्स हैव अ डीप रिलेशन विद ईच अदर. उनका आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा सा जो क्या था, रिलेशन था. ओके, इन द फिजिकल एंड द कल्चरल scene. So the drama should be written with care because the spoken dialogues of any character woke a response from the audience. So जो भी करेक्टर्स थे हमारे, है ना, एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, वो क्या करते थे, एक डायलॉग फॉर्म में प्लेज करते थे, डायलॉग बोलते थे. जैसे हमारी मूवीज़ में क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं अभी डायलॉग्स बोलते हैं ना, उसी तरह ड्रामा में भी. और ड्रामा भी सेम ही चीज़ है और प्लेज भी, ठीक है. उसमें क्या होता था, क्या बोला जाता था, डायलॉग ही बोले जाते थे. ओके, क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स द ऑडियंस इज वॉचिंग. हमारी ऑडियंस देख रही होती थी, एंड फॉलोइंग द एक्टर्स ऑन द स्टेज. सो हमारे जो स्टेज पे एक्टर्स थे उन्हें फॉलो किया जाता था, और उनके जो डायलॉग्स थे, उनके जो एक्टिविटीज़ थी, उनके थ्रू उनके जो प्ले को समझा जाता था. क्लियर. उनके प्ले से हम जो कि किससे रिलेटेड होते थे, बेसिकली वो रिलेटेड होते थे हमारी लाइफ से. क्लियर स्टूडेंट्स. हमारी लाइफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वो प्ले के थ्रू हमें समझाते थे. क्लियर. Okay. Next is drama is a great literary force. The main work of the actors to entertain as well as instruct the audience. So main जो work था actors का, वो क्या था? entertain करना, and secondly जो ऑडियंस है हमारी, है ना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें अपनी लाइफ के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्या लेने हैं, उन्होंने डिसीजन लेने हैं, उनके बारे में उन्हें इंस्ट्रक्ट करना. कोई प्लेस के थ्रू क्या देना, उन्हें एक अच्छी जो है ना मॉरल जो क्या है, लेसन देना. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एक्टर्स परफॉर्मेंस एंड अ ड्रामा. ओके स्टूडेंट्स,
ठीक है, क्या देना है हमें प्लेस के थ्रू एक मॉरल मैसेज देना है. Okay, so it is truth that the theater of today is different from the theater of past. So हमारे जो थिएटर हैं, बहुत पुराने टाइम के जो थिएटर्स थे, वो क्या है, हमारे अभी वाले जो थिएटर्स हैं उनसे, टुडे वाले जो थिएटर हैं उनसे बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है. क्या है बच्चों, डिफरेंट. जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता के गई हूँ. क्लियर? बिकॉज द मॉडर्न थिएटर आर वेल इक्विप्ड, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न थिएटर्स हैं अभी वाले वो ज़्यादा इक्विप्ड है एंड लेटेस्ट टेक्निक, और उनमें क्या आ गई है, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं. ओके, क्या आ गई हैं उनमें, लेटेस्ट टेक्निक आ गई है. अच्छी क्वालिटी के जो थिएटर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं. as we say can say that success of drama depends on those modern techniques. so आज के जो ड्रामे का सक्सेस है वो आज के टाइम के मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर. सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ड्रामा एंड थिएटर. ओके स्टूडेंट्स, सो हम ड्रामा और थिएटर का क्या रिलेशन है ये भी बता दिया है. वेरी शॉर्ट जो कैप्सूल टाइप है ना, आपको समरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ. सो आई होप ये आपको समझ आ गया. बहुत ईजी सा आपने ये लिख के आना है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेज डायरेक्शन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टेज डायरेक्शन. अब स्टेज डायरेक्शन क्या होता है, समथिंग है ना रिलेटेड विद स्टेज. किसके साथ रिलेटेड होती है, ड्रामा के साथ. जहाँ पर ड्रामा क्या है, परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द स्टेज. ओके, so let's discuss. All art aims to the creation of beauty, though a medium of expression. When a drama is performed on the stage, the audience observe the art of the playwright as well as the art of the actor. So क्या बोला है इन्होंने कि जो भी कुछ हम क्रिएट करते हैं उसका एम क्या होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है. लाइक प्लेज जो या फिर ड्रामाज हैं, है ना, वो क्रिएट किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ब्यूटी, है ना, थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेस करके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें, है ना, अपना जो फीलिंग बताते हैं. राइट, जो एक कहने ड्रामा है परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, द ऑडियंस ऑब्जर्व द आर्ट ऑफ द प्ले. जो ऑथर की जो राइटर की यहाँ पर लिखा है देखो, प्ले राइट, है ना, उनकी जो एक आर्ट को लेकर ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसे जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बताती है. एज वेल एज द आर्ट ऑफ एक्टर, जो एक्टर अपनी आर्ट को परफॉर्म करते हैं वो भी उसके थ्रू ही हमें दिखाई देती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. बट मेनली द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ड्रामा डिपेंड्स अपॉन द स्टेज डायरेक्शन. सो जैसे कि एक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं एक ड्रामा में, है ना. सेकेंडली क्या इम्पोर्टेंट है, स्टेज इम्पॉर्टेंट है ना स्टेज. और ड्रामा स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है. सेम एज हमारे राइटर ने क्या बोला है कि जो स्टेज डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टेज डायरेक्शन भी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा जो ड्रामा है उसका सक्सेस रेट कितना होगा. सो द डायरेक्टर प्लेज अ ग्रेट रोल इन द सक्सेस ऑफ द एनी ड्रामा. सो जो डायरेक्शंस हैं कि राइटर जो एक्टर है वो कहाँ पर खड़ के बोल रहा है, कहाँ पर वो कौन सा सीन किस तरह वो डिलीवर किया जाएगा, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डायरेक्टर का जो रोल है, डायरेक्टर कौन होता है, जो स्टेज को डायरेक्ट करता है, उसे डायरेक्शन देता है. सो स्टेज डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एन स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले और ड्रामा. सो ये किसी भी ड्रामा और प्ले की क्या है, जो स्क्रिप्ट होती है उसका एक पार्ट होता है. क्या होता है पार्ट, स्टेज डायरेक्शन, विच टेल्स द एक्टर्स हाउ दे हैव टू मूव. वो ये बताता है, स्टेज डायरेक्शन कब हमें क्या हेल्प करती है कि कैसे एक्टर्स को कैसे मूव करना है, कैसे उन्हें बोलना है, ठीक है, देयर लाइंस, और हाउ टू एक्ट ऑन द स्टेज, और स्टेज पर एक्ट कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे डायलॉग डिलीवर करने हैं. सो these are some things which tell us the stage direction. So this is the importance of stage direction, students. Okay, now come to the next lines. Stage direction, stage movements include enter, exit and execution on the play going on. The main direction of the stage. Oh, okay, so now we will discuss some main direction थ्रू दिस डायग्राम. आई होप, हाँ जी, आप ध्यान से देख सकते हैं ये क्या है, एक स्टेज की डायरेक्शन को बता रही है ये डायग्राम. सो व्हाट इज इट, दिस इज फ्रंट, जहाँ पर क्या है, ऑडियंस बैठी है. ओके स्टूडेंट्स,
and in front of them there is a left down, left center, and upper left. Okay, this is the right side, right down, right center, and right upper. Okay, so this is the back where the actors are going to be ready for the act. Okay, and this is the opposite side and this is the prompt side. Okay student, so ऑडियंस यहाँ से देखती है उन्हें इन्हें, ये है पूरी स्टेज जहाँ पर जो हमारे एक्टर्स हैं वो इस सेंटर में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. आई होप आपको ये बात सब समझ आ गई होगी. वेरी इंपॉर्टेंट figure. You can take a screenshot also. Okay. Okay, now these are the parts of your stage direction. First is USR. These are the some short forms that you can write down the full forms with the same. USR upper stage right, second USL upper stage left, USR down stage right, DSL down stage left, and the prompt side and OP side. Okay students, so these are some of the parts of our stage direction which are important to understand in order to understand how a stage direction is important and how a play should be directed by the director. So these are the two topics that are is covered in our today's lecture. I hope it will help you in order to achieve your exam goal. Okay students, if you have any query then you can surely comment me in the comment box, and do subscribe to my channel. If you have any query then tell me. Okay, so thank you, bye bye.